इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच हमास ने जिस तरह से इजराइल के सैनिकों को धूल चटाई उसे पूरी दुनिया ने देखा। पर इजराइल जो अपने आप में ये बड़े बड़े दावे करता था कि उसको मिनट लगेंगे किसी भी देश को कुचलने में, 13 दिन तक हमास ने डट करके मुकाबला करा और अंत में इजराइल को ही ऐलान करके इस जंग को रोकना पड़ा। यह दिखाता है कि इजराइल जो है अंदर से खोखला है, बाहर से सीना दिखा करके दहाड़ने की कोशिश जरूर की जाती है, पर जब उस पर लगातार हमास द्वारा वार किया गया तो उसकी ताकत जो कि असल में कमजोरी है वो खुल करके दुनिया के सामने आ गई। और जब वो कमजोरी उसकी जग जाहिर हुई दुनिया के सामने तो इजराइल द्वारा नए पैतरे अपनाए गए जो कि हमास के ऊपर शिकंजा कसने के लिए लगातार जारी है। कभी इजराइल जो है अमेरिका के पास जाकर के हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए मदद मांगता है, तो कभी इजराइल जो है वो ब्रिटेन के पास जाकर के तमाम चीजों को करने में जोर दिखाने की कोशिश करता है, तो कभी इजराइल जो है वो खासतौर पर भारत सरकार से बातचीत करके ये साधने की कोशिश करता है कि आप अपना रुख क्लियर कीजिए कि आप फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं या इजराइल के साथ। और लगातार हमास पर नकेल कसने के लिए हर हथकंडा इजराइल द्वारा जारी है, जिसमें एक हथकंडे में बड़ी कामयाबी जो है इजराइल को मिली है, जहां ब्रिटेन ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं हमास की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया ब्रिटेन को दे दी गई है। तो वहीं इस दौरान जो है जाबाज फिलिस्तीनियों ने 2 इजराइल के सैनिकों को मार गिराया है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं खाड़ी देशों से सामने आ रही हैं, जहां इजराइल फिलिस्तीन के बीच फिर से जंग हो सकती है ब्रिटेन के एक फैसले के बाद। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर एक चीज को आप लोगों के सामने बारीकी से रखने जा रहा हूं, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब ब्रिटेन ने जो फैसला लिया है पहले उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि हमास को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे। इस ऐलान के बाद से जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हड़कंप सा मचा हुआ है। ब्रिटेन सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह फिलिस्तीन समूह हमास को एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित करने पर विचार कर रही है। हमास की सैन्य शाखा को 2001 में ब्रिटेन ने गैरकानूनी घोषित कर दिया था, लेकिन पूरे संगठन पर प्रतिबंध नहीं है। गृह मंत्री प्रीति पटेल ने ट्वीट किया है कि हमास को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समूह के पास व्यापक और हथियारों के साथ साथ आतंकवादी प्रशिक्षण सुविधाओं तक पहुंच सहित महत्वपूर्ण आतंकवादी क्षमता है। विदेश मंत्री लिज ट्रुस ने ट्वीट किया कि हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से यहूदी विरोध सोच से निपटने में मदद मिलेगी। प्रतिबंध को संसद की मंजूरी मिलना जरूरी है, जिसके बाद ब्रिटेन में हमास का सदस्य होना या समूह के समर्थन में विचार व्यक्त करना गैर कानूनी बन जाएगी। फलस्तीन समूह हमास इजराइल के अस्तित्व का विरोध करता है। साल 2007 में गाजा पट्टी पर नियंत्रण हासिल करने के बाद से इस क्षेत्र पर उसका शासन है। इजराइल, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमास को एक आतंकवादी समूह संगठन मानता है। मतलब 3-4 देश मिलकर के जो हैं वही सिर्फ हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, वरना और तमाम देश फिलिस्तीन का सैन्य समूह हमास को घोषित करते हैं। ये तमाम चीजें निकल करके आ रही हैं और जब ब्रिटेन की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया तो हमास की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया ब्रिटेन सरकार को दे दी गई है। हमास ने खुलकर के कहा है कि ब्रिटेन की सरकार द्वारा हमास को आतंकवादी घोषित संगठन किए जाने के बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है और हालात खराब होने के इशारे भी हमास की तरफ से दे दिए गए हैं। हमास के नेता खलील हैया ने कहा है कि अगर इस फैसले के बाद इजराइल
से कोई भी जंग छिड़ जाती है तो इसकी जिम्मेदारी लंदन सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले का खंडन करने के लिए हमास विश्व समुदाय से संपर्क जारी रखे हुए है। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन की संसद से मांग की है कि वे इस मामले से संबंधित प्रस्ताव को पारित न करें। इससे पहले हमास ने अपने एक बयान में ब्रितानी गृह मंत्री प्रीति पाटिल द्वारा जारी किए गए इस फैसले की निंदा की थी और कहा था कि लंदन सरकार फिलिस्तीनी जनता पर किए गए अपने अत्याचारों पर माफी मांगने के बजाय हमलावरों का साथ दे रही है। हमास ने कहा कि हथियारबंद कार्यवाही सहित प्रतिरोध से सारे तरीकों को आजमाना फिलिस्तीनियों का अधिकार है, जबकि किसी धरती के असली निवासियों को बलपूर्वक विस्थापित करना और उन पर तथा उनके पवित्र स्थलों पर हमला करना असली आतंकवाद है। लंदन में फिलिस्तीन के दूतावास ने भी ब्रिटेन के इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि ब्रिटेन का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस बीच फिलिस्तीनी संगठनों ने शनिवार को इस विषय का जायजा लेने के लिए आपात बैठक भी बुलाई है। जिहादी इस्लामी संगठन ने भी ब्रिटेन के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि प्रतिरोध तो फिलिस्तीन जनता का कानूनी अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि गाजा में प्रशासनिक अधिकारियों से उसका संपर्क और सहयोग जारी रहेगा। गजा हमास का गढ़ माना जाता रहा है। यह तस्वीर खुल करके सामने आ रही है, जहां हमास की तरफ से भी ब्रिटेन को कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जो देश फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, जो देश धार्मिक स्थलों के ऊपर फिलिस्तीनियों के हमले कर रहा है, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। अगर कोई हम पर हमला करेगा और हम उस पर पलटवार करते हैं तो असल में आतंकवाद हमला करने वाले लोग हैं, जिनकी रक्षा के लिए हम खड़े हुए हैं उन हमलावरों से लड़ने के लिए। यह कड़े शब्दों में कह दिया गया है और तमाम लोगों ने ब्रिटेन के इस कदम की निंदा की है। और इसी बीच जब ब्रिटेन द्वारा यह कदम उठाया गया है तो फिलिस्तीन के जाबाज सिपाहियों ने 2 इजरायली सैनिकों को घायल कर दिया है। अवैध अधिकृत बैतुल मुकद्दस में एक फिलिस्तीनी युवा ने शहादत प्रेमी कार्रवाई करते हुए 2 इजरायली सैनिकों को घायल कर दिया है। हिब्रू भाषा की मीडिया के अनुसार बैतुल मुकद्दस के प्राचीन मोहल्ले में एक फिलिस्तीनी नौजवान के हमले में 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं। इजराइल के टीवी चैनल 12 के अनुसार हल्के हथियार से किए गए इस हमले में एक सैनिक के पैर में जबकि दूसरे के सिर में चोट आई है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सैनिकों ने तुरंत ही हमलावर को गोली मारकर शहीद कर दिया। इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीन के विभिन्न क्षेत्रों में शहादत प्रेमी कार्रवाइयों की वजह से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं और फिलिस्तीन के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया गया है। तो इजराइल हमास पर शिकंजा कसने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहा है, जिसमें उसको ब्रिटेन का साथ मिला है, जहां ब्रिटेन ने यह कदम तो उठा लिया कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करेगा, पर अब उन्हीं के राजदूत जो हैं ब्रिटेन की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ब्रिटेन को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और इंटरनेशनली लेवल पर अगर इजराइल और फिलिस्तीन की जंग दोबारा छिड़ती है तो इसका जिम्मेदार भी लंदन सरकार होगी। हमास ने क्लियर शब्दों में अपने बयान को जारी कर दिया है। अब ब्रिटेन के इस कदम का कितना दुनिया भर की पॉलिटिक्स पर असर होगा, यह आने वाला वक्त ही बता पाएगा और हमास आने वाले हमलों के लिए किस तरह से तैयार है, यह भी देखने वाली बात होगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।